हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं पार्ट 4 स्टार्ट करने वाली हूँ, कला घटना चक्र लाइव क्लासेस। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, आपको प्रीवियस वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। सो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट्स हो रहे हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपके 132 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 132 क्वेश्चंस। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अल्तामिरा। अल्तामिरा स्पेन में है। अल्तामिरा कहाँ पर है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये स्पेन में है। 1879 में मारिया सांतोला ने इस गुफा की खोज की थी। अल्तामिरा की गुफा स्पेन, मतलब ऑफ कोर्स वेस्टर्न आर्ट की बात हो रही है कि ये यूरोप में है, ठीक है। और इसको बनाने के लिए चारकोल एवं हेमटेट का प्रयोग किया गया है। इस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र प्राप्त हुए हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, अल्तामिरा की गुफाएं कहाँ हैं? अल्तामिरा की गुफाएं स्पेन में हैं। सेम क्वेश्चन, अल्तामिरा गुफाएं हैं, बस टर्म चेंज हो रहे हैं। अल्तामिरा गुफाएं कहाँ पर हैं, तो ये स्पेन में है। 2021 का क्वेश्चन था पीजीटी और ये है यूके एलटी ग्रेड 2017 में। देखिए, क्वेश्चंस बहुत रिपीट होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए मैं घटना चक्र सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि 80% आप ये समझ लें कि यहीं से क्वेश्चन आना है। अगर अच्छे से आप क्लासेस अटेंड कर लेंगे तो हार्डली 1 मंथ में आपकी ये बुक्स कंप्लीट हो जाएगी। अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई देता है? अल्तामिरा की गुफाओं में सबसे ज़्यादा कौन से जानवर की पेंटिंग दिखाई देती है? सबसे ज़्यादा जंगली भैंसे की पेंटिंग दिखाई देती है। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है, तो स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला कौन सी है? अल्तामिरा। अल्तामिरा की बात हो रही है। अल्तामिरा की खोज मारिया सांतोला ने 1879 में की है। तो वहाँ पे चित्रित क्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो रेड डियर भी बना है, बाइसन भी बना है और मानव बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पशु प्राकृतिक मुद्राओं में बनाए गए हैं। यहाँ ऐसे चित्र अंकित हैं जिसमें हाथ को दीवार पर रखकर चारों ओर से कलर फूंक दिया गया, जिसे बूम ब्लास्टर बोलते हैं। इस टेक्निक में काम हुआ है और छिपांकन पद्धति में भी यहाँ पे अल्तामिरा में पेंटिंग्स बनाई गई हैं। सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? सर्वप्रथम अल्तामिरा की गुफा में एक छोटी बच्ची थी, मारिया सांतोला। 12 या 13 ईयर, मतलब 12 से 13 साल इसका एज था, मारिया सांतोला। उन्होंने सर्वप्रथम अल्तामिरा की गुफा की खोज की थी। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र उत्तरी स्पेन में अल्तामिरा गुफा से ही गीली दीवार पर हाथ की उंगलियों द्वारा बनाई गई फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी अंकित है। यह गुफा 77 से 31 किलोमीटर उत्तरी स्पेन में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सर्वोत्कृष्ट शिल्प के उदाहरण हैं। गुफा की छत कहीं कहीं 6 से 7 फीट ऊंची है, जिसे यहाँ पर पेंटिंग्स देखने के लिए लेटना पड़ता है। यही कारण है कि इन्हें सर्वप्रथम मारिया सांतोला नामक एक 5 वर्षीय बालिका ने देखा। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा है अल्तामिरा। देखिए, सेम क्वेश्चंस कितने ज़्यादा आ रहे हैं। ये टीजीटी 2019 में भी आया हुआ है और यूके जीआईसी 2022 में। क्वेश्चन ये है कि अल्तामिरा की गुफाएं किस देश में हैं? अल्तामिरा की गुफाएं उत्तरी स्पेन में हैं। अल्तामिरा का गुफा चित्र कहाँ स्थित है? अल्तामिरा का गुफा चित्र स्पेन में है। सेम क्वेश्चन है, बस टर्म चेंज हो रहे हैं। मैं वीडियोज़ या क्वेश्चंस को इसलिए स्किप नहीं कर रही हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में अल्तामिरा में प्राप्त हुए हैं। स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखांकन है?
अल्तामिरा की गुफाओं में उंगलियों से टेढ़ी मेढ़ी रेखांकन बनाई गई है और इस गुफा को रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल भी कहा गया है। अल्तामिरा की गुफा चित्रों को किस माध्यम में बनाया गया है? अल्तामिरा की गुफा चित्रों को देख लेते हैं किस माध्यम में बनाया गया है। प्राकृतिक रंग, जानवरों की चर्बी के मिश्रण से बने कोयला, उपयुक्त सभी से बनाए गए हैं। क्योंकि प्रागैतिहासिक ये आर्ट मूवमेंट रहा है तो यहाँ पे हर तरह की पेंटिंग्स, बेसिकली जो जानवरों की चर्बी, कोयले और प्राकृतिक ग्लू, अर्थन कलर्स वगैरह का यूज़ करके यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं। उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक केंद्र है। उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक केंद्र अल्तामिरा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे यूरोप के प्रागैतिहासिक चित्रकला कंप्लीट हो गए हैं। अब हम भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपको प्री हिस्टोरिक से रिलेटेड जब आप वीडियोस अभी तक आपने अटैम्प्ट किए, आपको लग रहा है कि आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने इंपॉर्टेंट नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट वीडियोज़ बनेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्क्राइब करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं भीमबेटका के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। भीमबेटका की गुफा की खोज 1958-59 में वी.एस. वाकड़कर ने इसकी खोज किए थे, जो उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। भीमबेटका की गुफाएं एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका नामक पहाड़ी पर भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका की पहाड़ी पर, ठीक है। वह स्थान होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाले रेल मार्ग पर बरबेग एंड अब्दुल्लागंज स्टेशन के बीच मियाँपुर या भीमपुरा नामक एक छोटा सा आदिवासी गांव है और इसके लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर भीमबेटका पहाड़ है। यहाँ के चित्रों का टाइम ड्यूरेशन है, भीमबेटका के चित्रों का टाइम ड्यूरेशन है 30,000 से लेकर 10,000 तक का, 30,000 से लेकर 10,000 तक और 15,000 से लेकर 8,000 BC तक का। यह प्रागैतिहासिक काल का संसार का सबसे बृहत्तम केंद्र माना गया। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो संसार के प्रागैतिहासिक काल के सबसे बृहत्तम केंद्र है। यहाँ से कुल 600 गुफाएं मिले हैं। भीमबेटका से 600 गुफाएं मिले हैं और 275 पेंटिंग्स मिली हैं, 275 पेंटिंग्स मिली हैं। अब भीमबेटका के चित्रों को 2 स्तर में डिवाइड किया गया है। 2 स्तर में, पहले स्तर में जानवरों के स्वतंत्र रूप से अंकित किया गया है और दूसरे स्तर में जानवरों व पशुओं, मनुष्यों को आपस में अंतरंग रूप में चित्रित किया गया है, जैसे पशुपालन, खेती करते, सवारी करते आदि। सुअर, रिछ, ग्वाले, हिरण, बारहसिंगा, शिकार दृश्य, नृत्य, हिरण का पीछा करते हुए गैंडा या भैंसा। और देखिए 2003 में इसे यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया था भीमबेटका की गुफा को। और प्रागैतिहासिक काल के सबसे सर्वाधिक चित्र यहीं से मिले हैं। अब हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है? भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए हैं? प्रागैतिहासिक चित्र भारत में भीमबेटका में पाए गए हैं। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र के नमूने भीमबेटका से मिलते हैं। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृतियाँ हैं। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृतियाँ भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स की हैं। कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई? भीमबेटका। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं हैं। भीमबेटका की पहाड़ी ऑप्शन में नहीं है तो विंध्याचल की पहाड़ी करेक्ट हो जाएगा। भीमबेटका नामक पहाड़ में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं?
भीमबेटका नामक पहाड़ में 600 गुफाएं मिली हैं। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका एक पहाड़ी है। भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? भीमबेटका गुफा की खोज सर्वप्रथम वीएस वाकड़कर उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने 1958-59 के समथिंग में किए हैं। भीमबेटका गुफा की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई है? भीमबेटका गुफा की खोज वीएस वाकड़कर के द्वारा की गई है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा टर्म चेंज है। ये आरपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। भीमबेटका की खोज हुई थी। भीमबेटका गुफा की खोज हुई है 1958 में। ऑप्शन में 1959 भी है, लेकिन 1958 करेक्ट होगा। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? भीमबेटका की गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मिली हुई। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन से रंग का प्रयोग किया गया है? इस गुफा में सबसे ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग किया गया है। अगर ऑप्शन में लाल नहीं होगा तो गेरू करेक्ट कीजिएगा, और गेरू भी ऑप्शन में ना मिले तो इंडियन रेड। इंडियन रेड, ये तीनों सेम टर्म्स है, बस नेम चेंज है इनके। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं? ज़्यादा कहाँ बने मिले हैं? दीवारों व छतों पर। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका में जो पेंटिंग्स मिली है वो शैल चित्र मीन्स रॉक कट पेंटिंग्स मिली हैं। यहाँ पर चट्टानों पर खुरच कर या फिर कुछ टेक्सचर देकर बनाई गई हैं। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक है? भीमबेटका की गुफाएं भोपाल के पास में ही है। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है, मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। भीमबेटका गुफा के चित्र बताना है कि कौन से हैं। तो देखिए, बुद्ध जातक कहानियाँ नहीं है यहाँ पर, भगवान शिव की भी पेंटिंग नहीं बनाई गई है, झरनों की भी नहीं बनाई गई है, सांप्रदायिक सभा की बनाई गई है। पूर्व पाषाण काल के दौरान भीमबेटका के चित्र हैं। पूर्व पाषाण काल के दौरान जो भीमबेटका में पेंटिंग बनाई गई है वो है हाथी, जंगली सांड और बाघ की। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो यहाँ पे बताना है कि भीमबेटका में जो रॉक पेंटिंग्स बनाई गई है, उत्कीर्ण हुई है, उसका टाइम ड्यूरेशन। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, चाल्सोलिथिक और नियोलिथिक। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चाल्सोलिथिक होता क्या है। 1863 ईस्वी में लुबवाक महोदय ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किए थे, पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलेलिथिक एज इंग्लिश में कहते हैं प्रागैतिहासिक काल को, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 50,000 से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक का। यहाँ पर आग की खोज हुई है और मानव को क्वार्टाइज कहा गया है। सेकेंड है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में कहा गया है। मेसोलिथिक एज का टाइम ड्यूरेशन है 25,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का। और यहाँ पर माइक्रोलिथिक टूल्स का सबसे फर्स्ट इन्वेंशन हुआ है। मतलब ये कह लें कि पहली बार जो औजार बने थे वो भद्दे और औजार बने थे, लेकिन यहाँ पर नुकीले और शार्प औजार बने हैं। उसके बाद थर्ड है नियोलिथिक एज, जिसे हिंदी में बोलते हैं नवपाषाण काल, और इंग्लिश में नियोलिथिक एज और चाल्सोलिथिक एज। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, चाल्सोलिथिक एज और
नियोलिथिक एज, ये दोनों एक ही है। नवपाषाण काल को ही कहा जाता है। यहाँ पे मानव सिविलाइज्ड हो गए थे, सभ्य हो गए थे, उनको प्रॉपर हर चीज़ की जानकारी हो गई थी, खेती करने लगे थे, बस्तियां बसाने लगे, औजार अच्छे नुकीले बनाने लगे, उस पर पॉलिश करने लगे, ओप चढ़ाने की शुरुआत हो गई थी, पूरी तरह से सभ्य हो गए थे मानो। तो यहाँ पे हमारा पूछा जा रहा है कि मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में जो उत्कीर्ण पेंटिंग्स बनी है वो किस टाइम ड्यूरेशन की हैं, तो वो है मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल की। भीमबेटका, लखनिया, भीमबेटका, लखनिया दरी और पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। भीमबेटका, लखनिया और पंचमढ़ी ये तीनों किस लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं भीमबेटका गुफा की खोज 1958 ईस्वी में वीएस वाकड़कर ने किए हैं, विजयन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। और भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। दूसरा है लखनिया। लखनिया मिर्जापुर में गरई नदी के किनारे स्थित है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी की खोज मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी की खोज हुई थी 1932 ईस्वी में हंटर के द्वारा। और यहाँ पे चित्रकारी की खोज हुई है गार्डन के द्वारा 1936 ईस्वी में। पूरे 50 गुफाएं हैं पंचमढ़ी में। और सर्वाधिक धनुधारियों की जो पेंटिंग्स मिली है वो पंचमढ़ी से मिली है। पंचमढ़ी को 5 पांडवों की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। पंचमढ़ी का कंपेयर अल्तामिरा गुफा से किया जाता है, स्पेन की अल्तामिरा गुफा से। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र बताना है क्या, कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ ऑप्शन में है भीमबेटका, सितनवासल और एलोरा। तो भीमबेटका तो है प्रागैतिहासिक, लेकिन सितनवासल और एलोरा नहीं है। सेकंड ऑप्शन है पंचमढ़ी, लुखनिया और भीमबेटका। तो ये तीनों राइट हो जाएंगे। ये तीनों प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं। प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कि आपके टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट वीडियोस ज़रूर अपलोड करूँगी प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड। लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon for more new notifications.